नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, ईएफटी प्रैक्टिशनर, एनएलपी ट्रेनर, लाइफ कोच एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में जिनका जन्म 3rd को हुआ है, 12, 21 या 30th को किसी भी महीने में हुआ है, तो उनके लिए 2025 कैसे रहने वाला है। नंबर 3 वालों के लिए, नंबर 12 के लिए, नंबर 21 एंड नंबर 30 इनके लिए ये आने वाला साल कैसे रहने वाला है। चलिए, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलैक्स विद मी कंप्लीटली। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ इन बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लंबी गहरी सांस लें, कनेक्ट हो अपने आप से और कार्ड्स के साथ, और ये अपने आप से सवाल करें कि मेरे लिए जिनके जन्म तिथि 3 है, 12 है, 20 है, 30 है, 21 है, उनके लिए ये साल कैसे रहने वाला है। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। नाउ आई एम ओपनिंग द कार्ड्स। लेट्स सी। कार्ड्स बेसिकली हमें गाइड करते हैं। मैं प्रेडिक्शन कम मानती हूँ, मैं गाइडेंस ज्यादा मानती हूँ। अगर हम गाइडेंस को मानेंगे और हम इसके साथ चलेंगे तो हमारे लिए साल अच्छा रहेगा, क्योंकि हम गाइडेंस के साथ अपनी चीजों को बदल सकते हैं। और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ स्विच वर्ड्स भी देने वाली हूँ एज अ रेमेडी। तो आपके लिए 3 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा है, लेट्स ओपन इट एंड सी। ये जो अभी करंट सिचुएशन है, काफी आपके मूड स्विंग्स चलते हैं, ऊपर नीचे चलते रहते हैं, थोड़े डिप्रेस्ड रहते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कोई ना कोई मेल फिगर है आपकी लाइफ में जो आपके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। ये कोई भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं। इफ यू आर अ मेल देन आप खुद भी अपने लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इतने आप मूडी हुए हुए हैं, लो मूड में रहते हैं, या आप डिप्रेसिव हैं, आप उस एनर्जी में नहीं है जिसमें आपको होना चाहिए, तो चीजें आपके लिए गड़बड़ होती है लाइफ के अंदर। आपने पास्ट में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन उस स्ट्रगल में भी आप स्ट्रांगली खड़े रहे हैं, निकल के आए हैं। आपको मालूम है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो आपकी मन की स्थिति है ना, उससे तो आप ही को बाहर निकलना पड़ेगा। पास्ट में आपने जब समय गया, पहले आपने काफी बैलेंस करने की कोशिश करी, आप बैलेंस्ड भी रहे, आपके साथ डिवाइन एनर्जीज भी थी, आपके 5 चक्र यानी 5 जो 5 एलिमेंट्स है वो बैलेंस है, 7 चक्रास बैलेंस थे। तो आपकी लाइफ में काफी कुछ अच्छा था, लेकिन सडनली पता नहीं आप इतने डिप्रेस और इतने लो फेज में कैसे चले गए हैं। अगर आपने इसको नहीं बदला तो आप डिसीजन लेने में दिक्कत करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा आने वाले समय में कि आपको क्या करना है। आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस है और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अभी अपने लिए क्या चूज करूं। अगर मैं चूज नहीं करूंगी तो फिर मुझे आगे दिक्कत आएगी। चॉइस मुझे करनी ही पड़ेगी इस समय। और दूसरा, जो मेरा लोगों के लिए रवैया है, बाहर वालों के लिए है, तो मैं बाहर वालों को अपने से ज्यादा समझती हूँ, अपने आप से ज्यादा आंकती हूँ और अपने आप को कम। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर वाले सारे लोग ग्रो कर रहे हैं और मैं ग्रो नहीं कर पा रही। फैमिली की तरफ से देखती हूँ तो फैमिली की तरफ से आपको कुछ अच्छी न्यूज मिलने वाली है, उनका सपोर्ट भी रहेगा, उनकी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं है। और जहां आपकी होप्स एंड फियर्स है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको उनको खोने का डर है, और अगर रिलेशनशिप खराब है तो आपको ऐसा लगता है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और काफी कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप बाहर आने की सिचुएशन में हैं। लेकिन आपने बहुत बॉसिंग कर ली, बहुत पावर दिखा दिया। आपको बिल्कुल सबके साथ मिलके चलना चाहिए। अगर आप मिलके चलेंगे तो आप अपनी सिचुएशन को हुक और क्रुक बेटर कर लेंगे। तो आज के कार्ड हमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें आज का जो लो फेज है इससे बाहर निकल के आना है, अपने मूड को अच्छा करना है। और अपने मूड को अच्छा करने के बाद हमें अपने जो भी मेल एनर्जी हमारी लाइफ में, चाहे हम हैं या कोई और है, उसको ऑब्स्टेकल ना समझ के उसको भी साथ ले लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ आपको कि आपको बहुत 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 सारा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। सिर्फ मन को शांत करने की जरूरत है, अपने ऊपर बिलीव करने की जरूरत है, अपने अंदर वो
कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। अगर आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आए और थोड़ा हैप्पी फेज में रहने लगे तो आपके काम अपने आप बन जाएंगे। तो ये साल आपके लिए बहुत सफल रहने वाला है, क्योंकि मैजिशियन आ रहा है। मैजिशियन ये कहता है कि मैं जो चाहूँ अचीव कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए अभी से हमें प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। और अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है नवंबर 2024, और अगर आज से हमने स्विच वर्ड्स को चैंट करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले हम चैंट करेंगे कैंसिल 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 कैंसिल। इसको हम करीब 5 मिनट उठते ही सुबह चैंट करेंगे। जो भी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स है, अगर हम लो फील कर रहे हैं तो भी हम कैंसिल चैंट करेंगे। उसके बाद सुबह उठते ही जो हमें गोल्डन सनराइज चैंट करना है, गोल्डन सनराइज गोल्डन सनराइज। और उसके बाद हमें अपनी जो एनर्जी है, रोलर जो एकदम खुश वाली एनर्जी, हम एकदम खुश हो जाए देख के, उसके लिए हमें डॉल्फिन 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 को चैंट करना है। क्योंकि वो डॉल्फिन हमारे रिश्तों में तो हार्मनी लाएगी, हमारे अंदर भी एक हार्मनी लेके आएगी। और उसके बाद जो हमारे अंदर का सबसे पावरफुल स्विच वर्ड हो सकता है सारे सिचुएशंस को बेटर करने के लिए, तो आप चैंट करेंगे डिवाइन टुगेदर लव, डिवाइन टुगेदर लव। और एक लास्ट जो वर्ड है वो हम चैंट करेंगे डिवाइन काउंट, डिवाइन काउंट। इन 4-5 का जो पैकेज मैंने आपको दिया है आप लिख लीजिए, रोज इसको 10 मिनट अपना दीजिए, देना शुरू करिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ कैसे बेटर हो रही है। अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे 9820127053 पे। और एक और आपके लिए ओशो वाला कार्ड भी निकालना चाह रही हूँ। ओशो की एनर्जीज आपके लिए क्या कह रही है कि ये साल आपके लिए कैसे रहने वाला है 2025। ओशो हमें क्या गाइड कर रहा है, ओशो कार्ड से एक मैं वैसे ही निकालती हूँ और गाइड करेंगे। देखिए हार्मनी मैंने अभी बोली थी और हार्मनी आ रही है। तो अगर हम डॉल्फिन को चैंट करेंगे तो हमारी लाइफ में हार्मनी आएगी, पीस आएगी। और जब हम हार्मनी स्टेट में होते हैं ना, देखिए डॉल्फिन भी बनी हुई है इसके अंदर। अगर हम कार्ड्स को देखते हैं, कार्ड को देख रहे हैं, तो जब हमारे अंदर हार्मनी आएगी, पीस आएगी, तो हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और हमारा जो डिप्रेसिव फेज है वो तो अपने आप चला ही जाएगा। और स्ट्रेस को तो हमें पास में नहीं आने देना है। जो हमें दिख रहा है कि लो फेज है, हम थोड़े से डिप्रेस्ड है, तो स्ट्रेस वापस आ रहा है, तो हमें इसको अपने आप से दूर रखना है। इसके लिए हमें कैंसिल को चैंट करना है एंड देन वी हैव टू गो विद द फ्लो। ये कार्ड हमें कह रहा है गो विद द फ्लो। अगर हम फ्लो के साथ चलेंगे तो सक्सेस कहीं नहीं जाएगी। सक्सेस इज राउंड द कॉर्नर। उधर हमारे पास मैजिशियन आया था, यहाँ हमारे पास सक्सेस आया है। सो द कार्ड्स आर रेजोनेटिंग विद ईच अदर। यू जस्ट हैव टू लिफ्ट अप योर मूड, एंड फॉर लिफ्टिंग अप द मूड आई हैव टोल्ड यू फ्यू स्विच वर्ड्स, एंड ऑल्सो यू कैन गो फॉर नेचर वॉक। आप जाके नेचर में वॉक करिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, dance on the music and see how your frequency changes. Thank you for being here. If you want to learn tarot, you can WhatsApp on this number 9820127053. Thank you.